जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों CGTET 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा। और आपको पता है दोस्तों इसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। चूँकि पेपर 1 जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के लिए टीचर एलिजिबिलिटी के लिए होता है, और दूसरा जो है दोस्तों कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक के लिए टीचर एलिजिबिलिटी के लिए होता है। तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं भी दो अलग अलग सेक्शन में बटा होता है दोस्तों। जिनका बैकग्राउंड साइंस मैथ्स से रिलेटेड है उनके लिए अलग पेपर होता है, और उसी टाइम में जो आर्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर उनको कंडक्ट कराया जाता है। तो इस तरीके का दोस्तों जब भी इसमें पूरी डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसका संपूर्ण सिलेबस क्या होगा, कहां कहां से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इसको आपको तैयारी कितनी कैसी करनी है और किसको अधिक ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको अधिक उसमें ध्यान देना है जिसमें आपको जिसमें आपकी पकड़ जो है उस सब्जेक्ट में कम है, क्योंकि उसी से ही कैंडिडेट जो है चूकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टीटी पेपर पहला जो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए है, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर की में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिया हूँ, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। वहाँ पास आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट आपके लिए वहाँ पास अवेलेबल है, सब फ्री में है, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। हम आज इसमें दोस्तों तैयारी को लेकर के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, पेपर 2 के बारे में। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसे यह एग्जाम जो है दोस्तों क्या माइनस मार्किंग होगा, आपका पहला प्रश्न अगर होगा तो जान लीजिए यह माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, हर क्वेश्चन आपको क्लिक करना है। दूसरा है दोस्तों यह कितने अंकों का प्रश्न होगा, तो दोस्तों इसमें 150 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न अगर आपका हो रहेगा कि दोस्तों इसमें जो है प्रश्न की संख्या कितनी होगी, तो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और अलग अलग सेक्शन से अलग अलग पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसकी योग्यता के बारे में बात करूं दोस्तों, जो आपका DLED, ठीक है, DELED DLED फाइनल ईयर में है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो BEd के फाइनल ईयर में है वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। जो प्रथम वर्ष में है, प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर में है, वो इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। आगे चल के उनको ये दोस्तों अगर भर्ती निकलेगी तो उसमें आप जो है अपात्र कर दिए जाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप फॉर्म फिलअप जरूर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एग्जाम किस तरीके का होता है, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बट इलिजिबल नहीं रहेंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर में होंगे, वो जिनका BEd क्लियर है वही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जिनका BSc BEd या फिर BA BEd फाइनल में है ना, वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें बाल विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंकों के 30 प्रश्न, जिसमें बच्चे का विकास से रिलेटेड होता है। और इसमें दोस्तों लेवल क्या होता है, प्राइमरी लेवल से ऊपर लेवल उच्च माध्यमिक शाला के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आता है 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पहला इकाई, क्योंकि यहीं से प्रश्न थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट तरीके से पूछता है, बहुत प्रश्न को घुमा देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रश्न प्रिपरेशन करना है, समझने में अंतर, समझने में मूल्यांकन और मूल्यांकन में अंतर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। मैं इसका लगातार क्लास लूँगा। अब बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा के आपकी अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समझ। तो इसके लिए 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सीखना सिखाने की जो आधारभूत तरीका है, बच्चों के सिखाने का व्यू रचना है, सामाजिक क्रियाकलाप है, इन सब के रूपों में दोस्तों पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो दूसरा पेपर है वो है आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड। चूंकि पहला पेपर में जैसा है ना सेम वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रश्न इधर हाई लेवल का पूछा जाएगा कंपैरिजन टू आपका प्राइमरी जो TET एग्जाम है उससे। ठीक है, तो इसमें जो वर्ण विचार है वहाँ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी, इन सब पर मैं वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया हूँ दोस्तों, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। DEd BEd का जो क्लास मैंने लिया है सेम वैसा ही इसमें भी रहेगा, क्योंकि प्रश्न दोस्तों उसी तरीके का ही इसमें प्रश्न पूछा जाता है। लिंग वचन काल वाक्य संधि समास, इन सब से दोस्तों सॉरी
इसमें जो है वर्ण विचार में सिर्फ संधि आएगा, क्योंकि समास के लिए दोस्तों इसमें अलग सा इसमें टॉपिक रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 2 है दोस्तों शब्द विचार से, जिसमें शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, नेकार्थी शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, समाज। देखिए समास इसमें अलग से टॉपिक है और इसमें संधि है, दोनों अलग अलग हैं। समास के भेद एवं वाक्यांश के शब्द रचना, शब्द शक्ति, यहाँ से 6 अंकों के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पद व पदभेद से रिलेटेड 5 प्रश्न, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया एवं क्रिया विशेषण एवं कारक चिन्ह से रिलेटेड है। कारक चिन्ह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसी तरीके से विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह से भी 2 प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है। ठीक है, और वाक्य रचना की बात करें तो जिसमें से वाक्य के अंग एवं वाक्य के भेद, ये जो है दोस्तों 2 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना हिंदी सेक्शन और जो पेडालॉजी मैंने बताया, चाइल्ड पेडालॉजी अर्थात बाल विकास का, ये दोनों पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों। कौन कौन सा आपका, विज्ञान गणित वाले में भी और सामाजिक विज्ञान वाले में भी, ये सिलेबस जो है सेम है। ठीक है, रचना एवं मुहावरों की लोकोक्ति है, ये इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा कौशल का अध्ययन से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर 2, जो दोनों के लिए होगा दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी के लिए, जिसमें आपका जो है अलग अलग से कंपेरिजन से और ग्रामर से और वोकैबुलरी से दोस्तों 5, 3 और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों आपके लिए इसमें चाइल्ड पेडोलॉजी से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना होगा। चाइल्ड पेडोलॉजी का अगर आप अंग्रेजी मीडियम में लेकर के पढ़ते हैं, थोड़ा सा शामिल करके, तो कहीं ना कहीं आपको इस चाइल्ड पेडोलॉजी इंग्लिश में लैंग्वेज में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अलग अलग पाठ्यक्रम से अलग अलग रिलेटेड, जैसे आप साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए दोस्तों ये जो सेक्शन है इसको सॉल्व करना होगा। और अगर आप आर्ट वाले हैं तो आर्ट के लिए मैं जल्द आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ देखते रहिए। या फिर अगर आप जो है साइंस बिलोंग से नहीं करते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आप जो है सोशल साइंस का जो है सिलेबस को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए साइंस और गणित से रिलेटेड जो प्रश्न है 30 अंक के जो है आपको एक सेक्शन से, और 30 अंक के दोस्तों आपको जो है गणित सेक्शन से पूछने के लिए मिलेगा। तो 30 विज्ञान का और 30 गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में दोस्तों आपका जो है पेडोलॉजी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणितीय विचार, उसके तरीके, स्वरूप, स्पष्टीकरण, व्यापीकरण और बैंकिंग मॉडल से रिलेटेड प्रश्न। उसी तरीके से अगर 5 अंक के आपका जो है घातांक से रिलेटेड प्रश्न होगा, जिसमें सामान्य घातांक के योग, व्याकलन, गुणा, भाग, सर्वसमीका और सरल बीजगणित भी इसमें प्रश्न आएगा। घातांक के नियम भी आएंगे और समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये सब जो है इसमें शामिल होंगे। 5 अंक में आपका जो है दोस्तों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और समय दूरी से रिलेटेड प्रश्न आएगा। 5 अंक के आपके रेखा एवं कोण से रिलेटेड प्रश्न आएगा। समतलीय त्रिभुज और सर्वसमीकता जो होती है दोस्तों, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त से रिलेटेड। और 5वां जो इकाई है दोस्तों आपका जो है घन, घनाभ, आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर 6वां की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है दोस्तों आपको सांख्यिकी जो पूरी तरीके से ग्राफ आता है ना, देखिए पाई आरेख, लेखा चित्र, इन सब से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों उसमें साइंस से रिलेटेड में आपका जो है सजीवों के लक्षण आप देख सकते हो, पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। जो आपने बायो में पढ़ा है दोस्तों पूरी तरीके से वही है। और ये जो है दोस्तों बायो सेक्शन से था साइंस का। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इसमें फिजिक्स के सेक्शन से भी आएगा। बल, गतिकी, बल के प्रकार, ऊष्मा, संघनन, चालक, कुचालक। ठीक है, उसी तरीके से प्रकाश के स्रोत, छाया, बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या, अभिसारी है कि अपसारी, इन सब से प्रश्न आएगा। चुंबक से रिलेटेड, विद्युत सेल, दृष्टिकारी, इन सब से प्रश्न आएगा। अब बात करें पदार्थ की संरचना, चूंकि क्या है केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, जिसमें तत्व, यौगिक मिश्रण, पदार्थों की अवस्था, पृथक्करण की विधि, आपने पृथक्करण की अलग अलग विधि देखा होगा तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। रासायनिक पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, CFC के बारे में, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान में दोस्तों सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है जो है भारतीय समाज, जिसमें विशेषताएं, विवाह के प्रकार, परिवार, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक एवं सामाजिक स्थिति, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण से 4 अंकों के 4 प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अर्थात भारत के इतिहास में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, यहाँ से आपका 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएगा। चूँकि
कि जो पूरी तरीके से वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होगा। तो हल्का सा जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों साम्राज्यवाद, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, तो यहाँ से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको दोस्तों भक्ति आंदोलन मिलेगा, सूफी आंदोलन मिलेगा, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके जस्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे दोस्तों, ये सब इतिहास के प्रश्न हैं। मुगल साम्राज्य, यहाँ से 4 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आधुनिक इतिहास, ब्रिटिश शासन, यहाँ से दोस्तों 4 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हल्का सा आगे बढ़ोगे दोस्तों, संविधान बनेगा, संविधान से फिर से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विशेषताएं, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, इन्हीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप इन्हीं का ही प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। इन्हीं का ही मैं प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब संविधान के भी अलग अलग पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा पार्ट में दोस्तों आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो 3 स्तंभ माने जाते हैं संविधान के, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल से रिलेटेड और उनकी शक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पृथ्वी के मुख्य घटक के रूप में भी दोस्तों, जो कि हल्का सा पर्यावरण से रिलेटेड है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार एवं पृथ्वी की संरचना एवं उसके स्तर में होने वाले परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी, नदी, भूजल स्तर, हिमनद एवं हवाएं एवं समुद्री लहरों के बारे में से प्रश्न पूछे जाएगा। उसी तरीके से भारत के अध्ययन में यही स्तर जो है भारत का आ जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर सरकारी योजनाएं जो है शामिल रहेगी। उसी तरीके से भारत का भूगोल भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें मिट्टी है, जलवायु, स्रोत, वर्षा, खनिज, कृषि, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इन सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड दोस्तों 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 5 अंक का जो है आपसे रिलेटेड छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से आप शैक्षणिक मुद्दे से रिलेटेड भी प्रश्न आएगा 10 अंकों के, जिसमें सामाजिक विज्ञान के जो आधारभूत आकृति है उसको, कक्षा की गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान के सामाजिक अध्ययन की समस्या, प्रयोजना कार्य एवं मूल्यांकन। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरीके से पूरे सिलेबस जो है आपके लिए मैंने डिटेल तरीके से प्रश्न बता दिया है कि कहाँ कहाँ से कितने कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं लगातार प्रिपरेशन इसका कराने वाला हूँ। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहला पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो ये दूसरा पेपर है, पहला पेपर आपने नहीं देखा है सिलेबस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो है आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ से भी आप ज़रूर उसका चेकआउट करते रहिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और दोस्तों कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलता है नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।